ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 9 मार्च 2025 के लिए है। विषय: आदमी, स्वर्णपथ, यशाया। सो तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। उत्तरदायी अध्ययन। उत्पत्ति, भजन संहिता। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वो समंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो धरती पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चिराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं और तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। राज्य। फिर एक दिन की बात है कि एलीशा शूनम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके वूश किया, और जब जब वो उधर जाता तब तब वो वहां रोटी खाने के उतरता था। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो हम भीत पर एक छोटी उपराठी कोठड़ी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवीत रखें, कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उस उपराठी कोठड़ी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक जिहाजी से कहा, उस शनीमन को बुला। उसके बुलाने से वो उसके सामने आ खड़ी हुई। तब उसने जिहाजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजाओं, प्रधान, सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? जिहाजी ने उत्तर दिया, निश्चय इसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार में खड़ी रही। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर के भक्त ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। और स्त्री को गर्भ रहा, और बसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वो अपने पिता के पास लुआने वालों के निकट निकल गया, और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सर, आह मेरा सर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा।
वो उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वो दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लटा दिया और निकलकर किवाड़ बंद किया और खुद उतर गई। और उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज तो ना नए चांद का ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गधे पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना। तो वह चलते चलते किरमल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक जिहाजी से कहा, देख, उधर वो शूनेमी है। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, कुशल से हैं। वो पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब जिहाजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर परे करे, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रहा है। तब वो कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था कि मुझे धोखा ना दे? जब अलीशा घर में आया तब क्या दिखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा हुआ है। तब उसने अकेला भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वो चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वो लड़के पर पिसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी और वो उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पिसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब अलीशा ने जिहाजी को बुलाकर कहा, शुनीमी को बुला ले। जब उसके बुलाने से वो उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वो भीतर गई और उसके पांव पर गिरकर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नए नए प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उनको ठीक किया। मत्ती। और यीशु ने पतरस के घर आकर उसकी सास को ज्वार में पड़ी देखा, और उसने उसका हाथ छुआ तो उसका ज्वार उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। सफनिया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने पर पराक्रमी है। वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुप रहेगा, फिर ऊंचे सुर से गाता हुआ तेरे कारण मगन रहेगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। प्रश्न, आदमी क्या है? उत्तर, आदमी भौतिक नहीं है, वो मस्तिष्क, रक्त, हड्डियों और अन्य तत्वों से नहीं बना। पवित्र शास्त्र हमें सूचित करता है कि मनुष्य परमेश्वर की छवि और समानता में बना है। आत्मा की समानता आत्मा के विपरीत नहीं हो सकती। मनुष्य आध्यात्मिक और परिपूर्ण है, और आध्यात्मिक और परिपूर्ण होने के कारण उसे इसी तरह से क्रिश्चियन साइंस में समझना चाहिए। आदमी विचार प्रेम की छवि है, वो काया नहीं है। वो ईश्वर का यावजिक विचार है, जिसमें सभी सही विचार शामिल हैं। वो भगवान की छवि और समानता को दर्शाता है कि सभी के लिए सामान्य शब्द, विज्ञान में पाई जाने वाली साचित पहचान, जिसमें मनुष्य ईश्वर या मन का प्रतिबिंब है और इसीलिए शाश्वत है, जो परमात्मा से अलग नहीं है, जिसे देवता से एक भी गुण नहीं मिला है, जो अपने आप में कोई जीवन, बुद्धिमत्ता
और ना ही रचनात्मक शक्ति रखता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से वो सब कुछ दर्शाता है जो उसके निर्माता का है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सारे रेंगने वाले जंतुओं पर जो रेंगते हैं अधिकार रखें। मनुष्य पाप, बीमारी और मृत्यु के लिए अक्षम है। वास्तविक मनुष्य पवित्रता से विदा नहीं कर सकता, ना ही परमेश्वर, जिसके द्वारा मनुष्य का विकास किया गया है, पाप करने की क्षमता या स्वतंत्रता प्रदान करता है। एक नश्वर पापी भगवान का आदमी नहीं है। दिव्य विज्ञान में मनुष्य भगवान की सच्ची छवि है। मसीह यीशु में ईश्वरीय प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त किया गया है, जिसने ईश्वर के दुखद प्रतिबिंब को नश्वर पर फेंक दिया और उनके जीवन को उनके कमजोर विचारों से ऊंचा उठा दिया। वो अनुमति देंगे विचार जो मनुष्य को प्रतीत, बीमार, पापी और मरने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिक होने और दिव्य उपचार की मसीह की समझ में एक आदर्श सिद्धांत और विचार शामिल है। पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य, विचार और प्रदर्शन के आधार के रूप में। मनुष्य का व्यक्तित्व भौतिक नहीं है। अस्तित्व का ये विज्ञान केवल इसके बाद ही नहीं, जिसे लोग स्वर्ग कहते हैं, प्राप्त करता है, बल्कि यहीं और अभी प्राप्त करता है। ये समय और अनंत काल तक अस्तित्व का महान तथ्य है। तो फिर वो भौतिक व्यक्तित्व क्या है जो भोगता है, पाप करता है और मर जाता है? ये मनुष्य नहीं है, परमेश्वर की छवि और समानता है, बल्कि मनुष्य की नकली उल्टी समानता, पाप, बीमारी और मृत्यु नामक विषमता है। भौतिक मनुष्य अनैच्छिक और स्वैच्छिक त्रुटि से बना है, एक नकारात्मक अधिकार का और एक सकारात्मक गलती का। बाद वाला खुद को सही समझता है। मनुष्य का आध्यात्मिक व्यक्ति तत्व कभी गलत नहीं होता। यह मनुष्य के निर्माता के समानता है। पदार्थ नश्वर को वास्तविक उत्पत्ति और होने के तत्वों से नहीं जोड़ सकता, जिसमें सभी को समाप्त होना चाहिए। ये आत्मा के विचारों को स्वीकार करने से ही है, जो पदार्थ के दावों को खारिज करता है कि नश्वरता मृत्यु डर को दूर कर सकती है और उस आध्यात्मिक लिंक को खोज सकती है जो मनुष्य को देवी समानता में स्थापित करता है, जो अपने निर्माता से अविभाज्य है। ये विश्वास के पदार्थ और मन एक हैं कि पदार्थ एक समय में जागता है और दूसरे समय में सोता है। कभी कभी मन का कोई अभ्यास नहीं देता है। ये विश्वास एक नए विश्वास में परिणत होता है कि मनुष्य मरता है। विज्ञान भौतिक मनुष्य को वास्तविक रूप में प्रकट करता है। सपने का ये विश्वास चलता रहता है, चाहे हमारी आंखें बंद हों या खुली हों। नींद में स्मृति और चेतना शरीर से खो जाते हैं और वो अपने अलग शरीर के साथ जहां चाहें वहां भटकते रहते हैं। व्यक्तित्व मनुष्य की व्यक्तिता नहीं है। एक दुष्ट व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक हो सकता है। जब हम जागते हैं तो हम पदार्थ के दुखों और सुखों का सपना देखते हैं। कौन कहेगा, भले ही वो क्रिश्चियन विज्ञान को नहीं समझता, कि ये सपना सपना देखने वाले की बजाय नश्वर मनुष्य नहीं हो सकता है। तर्क संकट रूप से अन्यथा कौन कह सकता है, जब सपना नश्वर मनुष्य को शरीर और विचार में बरकरार रखता है, हालांकि तथाकथित सपने देखने वाला बेहोश है। सही तर्क के लिए विचार से पहले केवल एक तथ्य होना चाहिए, अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व। वास्तव में कोई अन्य अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जीवन को इसकी विषमता मृत्यु डर से एकजुट नहीं किया जा सकता है। पवित्र होना समरसता और अमरता है। ये पहले से ही साबित हो गया है कि इसका ज्ञान यहाँ तक कि छोटी सी डिग्री में नश्वर लोगों के भौतिक और अनैतिक स्तर को ऊपर उठाएगा, दीर्घायु को बढ़ाएगा, चरित्र को शुद्ध और ऊंचा करेगा। इस प्रकार प्रगति अनंतता सभी त्रुटि को नष्ट कर देगी और अमरता को प्रकाश में लाएगी। हम जानते हैं कि एक कथान जो अच्छा साबित होता है वो सही होना चाहिए। नए विचार लगातार मंजिल प्राप्त कर रहे हैं। ये दो विरोधाभासी सिद्धांत की सामग्री कुछ है या ये सब मन है। जमीन विवाद करेंगे,
जब तक किसी को विजेता नहीं माना जाता। आदर्श मनुष्य बुद्धि और सत्य से मेल खाता है। आदर्श महिला जीवन और प्रेम से मेल खाती है। दिव्य प्रेम अपने स्वयं के विचारों को आशीर्वाद देता है और उनकी शक्ति को प्रकट करने के लिए उन्हें पाप करने का कारण बनता है। मिट्टी की खेती करने के लिए आदमी नहीं बनाया गया है। उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, अधीनता नहीं। वो पृथ्वी और स्वर्ग में विश्वास का स्वामी है, स्वयं अपने निर्माता के अधीन है। ये होने का विज्ञान है। हमें मानव की गलत फहमियों को दूर करने और उन्हें जीवन के साथ बदले की क्षमता का एहसास करना चाहिए, जो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। महान आध्यात्मिक तथ्य को सामने लाया जाना चाहिए कि मनुष्य पूर्ण है, अमर नहीं। पाप रहित आनंद, जीवन की पूर्ण सिद्धभाव और अमरता, एक दिव्य सुख या पीड़ा के बिना असीमित दिव्य सुंदरता और अच्छाई का होना, एकमात्र सत्य अविनाशी पुरुष का निर्माण करता है, जिसका अस्तित्व आध्यात्मिक है। मनुष्य ईश्वर का प्रतिबिंब है, जिसे साधना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह हमेशा सुंदर और पूर्ण है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।